Let me know how many of you are manifesting money. मनी गोल है, चाहते हैं कि वो मनी गोल जल्दी अचीव हो जाए. So let us begin this session for accelerating the manifestation process for achieving your money goal. Okay, so आपका जो मनी गोल है उस गोल के लिए जो एक एनर्जी चाहिए वो एनर्जी आज के सेशन में हम डेवलप करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं. मतलब आप उस मनी गोल को एक एनर्जी देने वाले हो. ओके, सो बिफोर बिगनिंग द सेशन, जिसका मनी गोल नहीं है, रेडी नहीं है, आप अपना मनी गोल लिखोगे अभी. सो आई हैव आस्क्ड यू टू सिट विद डायरी पेन. देखो मोबाइल में मैसेज जो है मैंने प्री रिक्विजिट्स भेजे हैं. सो दोज हु आर ऑनलाइन, जस्ट चेक यू हैव ऑल दिस थिंग्स. और जो ये वीडियो बाद में देखेंगे, आप भी जो प्री रिक्विजिट्स है, मतलब मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करने के लिए कुछ चीजें चाहिए, तो वो आप लेकर बैठो ताकि एट ए स्टेज आप मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कर सकते हो. सो ऑल दोज हु आर ऑनलाइन नाउ, जस्ट चेक, डू यू हैव डायरी, ब्लैंक पेपर, पेन? रेड कलर का अगर हो तो और अच्छा है, रेड कलर का नहीं है तो ब्लू कलर का भी चलेगा, ग्रीन कलर भी चलेगा. मैजिक चेक प्रिंट आउट, मतलब मैजिक चेक प्रिंट आउट मैंने पहले ही ग्रुप में मैसेज डाला था प्रिंट आउट निकालने के लिए. ओके, अगर नहीं है तो आप निकाल सकते हो, मतलब बाद में निकाल सकते हो. कैंडल है, ओके, बिकॉज ये मैनिफेस्टेशन है तो जलती हुई कैंडल अगर साथ में है तो क्या होता है, अग्नि देवास जो होते हैं वो हमारे मैनिफेस्टेशन को स्पीडी करते हैं, एक एनर्जी देते हैं. तो हम क्या करने वाले हैं, सबकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होकर एक ऊर्जा डेवलप करने वाले हैं ताकि हमारे गोल के लिए जो एनर्जी चाहिए, अभी तक अगर मैनिफेस्ट नहीं हुआ है इसका मतलब एनर्जी कम पड़ गई. वी आर गोइंग टू जनरेट दैट एनर्जी, इसलिए फायर एलिमेंट भी रखेंगे. ओके, तो कैंडल भी बर्निंग कैंडल रखो. उसके बाद और चीज मैंने बोली थी, पायराइट. जिसके पास पायराइट है, keep your pyrite with you. All those who have bought pyrite from me, it is programmed and energized. Okay, तो आप अपना pyrite crystal रख सकते हो और किसी भी फॉर्म में पायराइट चलेगा. सम ऑफ यू हैव गॉट ब्रेसलेट. ओके, ऐसा ब्रेसलेट भी आपने लिया है तो वो ब्रेसलेट अगर आपके पास है तो वो भी चलेगा. सम ऑफ यू में हैव माला ऑफ पायराइट द वे आई एम वेयरिंग, उसकी तरह. तो वो माला अगर है, पायराइट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, तो वो माला भी चलेगी. छोटा सा टंबल है तो वो भी चलेगा. ओके, और बिग क्रिस्टल भी चलेगा. सो विच एवर फॉर्म, सम ऑफ यू हैव टेकन इवन पाम स्टोन्स ऑफ पायराइट. ओके, तो वो भी साथ में अगर है तो चलेगा. और जिसके पास पायराइट नहीं है अभी, नो वरीज, अभी आप मैनिफेस्टेशंस करो. और आपके पास अगर किसी और सोर्स से पायराइट लिया है वो भी चलेगा, और नहीं है तो जस्ट यू बी लाइक देयर, फॉलो द रिचुअल. पायराइट नहीं है तो भी ओके, फाइन. पायराइट से क्या होता है, पायराइट इज अ क्रिस्टल फॉर मैनिफेस्टेशन, और वो मनी मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत काम आता है. तो ये प्रोग्राम एनर्जाइज पायराइट हमारे मनी रिचुअल्स या कोई भी मनी मैनिफेस्टेशन के लिए जो आप एक रिचुअल करते हो या अफर्मेशंस बोलते हो, विजुअलाइजेशन या एनर्जी हीलिंग करते हो, तो साथ में अगर पायराइट है तो एनर्जी एम्पलीफाई होती है. पायराइट विल एम्पलीफाई द एनर्जी. ओके, सो इट विल बी लाइक आप एक यूनिट की एनर्जी डाल रहे हो तो पायराइट विल मेक इट मल्टीफोल्ड. ओके, मतलब 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स हायर एनर्जी जनरेट करेगा. और ये आपके अफर्मेशन, आपके जो इंटेंशन है उसके साथ इसका प्रोग्रामिंग होता है. व्हेन यू आर यूजिंग इट फॉर इंटेंशन, तो आपका इंटेंशन, आपकी थॉट एनर्जी वाइब्रेशन और पायराइट की एनर्जी वाइब्रेशन जब एक हो जाती है, सिंक्रोनाइज हो जाती है, तो आपके मैनिफेस्टेशन और इंटेंशन को वो एम्पलीफाई करता है एंड प्रोग्रामिंग होता है. तो जब आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हो तो पायराइट के साथ, मतलब क्रिस्टल एनर्जी के साथ, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि व्हेन यू प्रोग्राम योर क्रिस्टल विथ योर इंटेंशन, विथ योर थॉट, और जो भी एक अफर्मेशन आप करते हो, तो 24 आवर्स तो आप अफर्मेशन नहीं कर सकते, राइट? भले कुछ मिनट्स के लिए करते हो या सोने से पहले करते हो, बाद में करते हो, लेकिन आपका क्रिस्टल एक बार प्रोग्राम हो जाता है तो 24/7 वो उसी
प्रोग्रामिंग से वाइब्रेट होगा, उससे इंटेंशन के लिए काम करेगा. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ क्रिस्टल. और जब भी आप पायराइट यूज नहीं करते तो उसको आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रखो. ओके, कहीं भी रखना है तो नॉर्थ डायरेक्शन में रखो. सो दिस इज वन टिप आई एम गिविंग फॉर स्पीडी मैनिफेस्टेशंस. फाइन. तो पायराइट को साथ में रखने के लिए बोला था. उसके बाद कुछ सीड्स भी मैंने कहा था. ओके, तो कोई भी सीड्स चलेंगे. ओके, कोई भी सीड्स मतलब किसी भी पल्स के सीड्स. ओके, पल्सेस जो होते हैं ना, ये अभी तो मैंने देखो मूंग के सीड्स रखे हैं. आपके पास अभी घर में कोई भी सीड्स अगर है, एनी टाइप ऑफ ग्रेन और पल्सेस जो आप सॉइल में डालने के बाद वो पौधा आना चाहिए. ओके, दैट टाइप ऑफ सीड तो रख सकते हैं साथ में. नहीं है अभी फिलहाल तो रहने दो, बाद में कर सकते हो. फाइन. सो दीज आर लिटिल थिंग्स विच आई आस्क यू टू कीप सो दैट once we start manifestation आपको उठना ना पड़े. So I hope you are ready. Okay, all of you, are you ready? Are you ready? Just type yes in the chat box. और जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये सारी चीजें आप साथ में लेकर बैठो, वीडियो को पॉज करके. ओके, और उसके बाद रिचुअल को कंप्लीट करो, या वीडियो को दोबारा देख सकते हो और रिचुअल को कंप्लीट कर सकते हो. ये रिचुअल आप अगर न्यू मून डे के दिन करते हो तो पावरफुल, बिकॉज न्यू मून डे एक ऐसा टाइम स्पैन होता है पूरे मंथ का कि जहां आप कोई भी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करना चाहते हैं ग्रोथ के लिए, यू कैन स्टार्ट इट ऑन दैट डे, लाइक सोविंग अ सीड ऑफ थॉट इन द यूनिवर्स. और वो आप नर्चर करोगे एंड इट ग्रोज. सीड्स मैंने इसलिए जानबूझकर बोला है सीड्स साथ में रखने के लिए. उसका क्या करना है बाद में मैं बताऊंगी. ओके, सो आई होप यू ऑल आर रेडी एंड लेट अस बिगिन. क्लोज योर आईज, विल गेट अलाइंड. पहला शांत हो जाओ, ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए, बिकॉज कोई भी मैनिफेस्टेशंस आप करते हो तो एक अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है, फोकस होना बहुत जरूरी है. सो फर्स्ट ब्रिंग फोकस एंड अवेयरनेस. Focus on your breathing. Become calm. Relax. Backbone को सीधा रखिए, straight. Neck straight, chin parallel to the ground. Palms को upward position, receiving position में रखिए. Complete awareness मतलब आपका ध्यान आपके सांसों पर होना चाहिए. जो सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है. Focus on that. Now, you'll do one exercise. Blank paper साथ में रखने के लिए बोला है और पेन. ओके, यू कैन यूज ब्लू पेन आल्सो. और अभी आप सोचोगे जो आपका मनी गोल है वो अगर अचीव नहीं हुआ है तो थिंक ऑफ ऑल द रीजंस, बिकम अवेयर और एक्सेप्ट करो ये मेरे लिमिटेशंस है और इसकी वजह से मेरा गोल अचीव नहीं हुआ है. तो आपके क्या लिमिटेशंस है? कोई भी बिलीफ सिस्टम है या बचपन का जो प्रोग्रामिंग होता है. अगर फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजरे हैं तो एक नेगेटिव अप्रोच होता है मनी की तरफ, या किसी की वजह से नुकसान हुआ है ऐसा आपको लग रहा है. ओके, इट कैन बी एनी पर्सन इन योर फैमिली या आपके लाइफ में. और हो सकता है आपकी हेल्थ की वजह से या किसी का सपोर्ट नहीं मिला उसकी वजह से. वॉट एवर रीजंस मे बी, यू विल लिस्ट ऑल द रीजंस नाउ. कि अगर आपका मंथली इनकम एक सर्टेन लेवल पर है
या आपके पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा है, सो दिस में बी द करंट पोजीशन, या बिजनेस चल रहा है लेकिन आपका मनी गोल आपने जो रखा है वो अभी तक अचीव नहीं हुआ है, व्हाटएवर। लेकिन जो भी करंट सिचुएशन है, जो भी नेगेटिविटी है लाइफ में अभी इस वक्त इस मोमेंट में, राइट इट डाउन ऑन द ब्लैंक पेपर। I'll give you 5 minutes for that. And those who will be watching this video, आप भी ये साथ में करोगे। ये पूरा सेशन प्रैक्टिकल सेशन है, आपको करना है ये एक्टिविटी, बिकॉज पहले नेगेटिव एनर्जी को अगर रिलीज नहीं करते, जो बिलीफ सिस्टम है उसको अगर हम चेंज नहीं करते, you cannot make room or space to attract positivity and abundance, prosperity. तो पहला नेगेटिविटी को, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस को निकालना पड़ेगा। जो भी लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम डेवलप हो चुकी है उसको निकालना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, तो भी हम प्रॉस्पेरिटी, मनी, अबेंडेंस इजीली अट्रैक्ट कर पाते हैं। नहीं तो एक स्ट्रगल रहता है, कितना भी हम एफर्ट्स डालें तो जितना एफर्ट्स डालते हैं उसके हिसाब से रिटर्न्स नहीं मिलते, राइट? तो एनर्जी ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करना है, रिलीज करना है पहले। दिस इज एनर्जी हीलिंग सेशन। So just write down all your limiting beliefs, all the negative experiences regarding money. भले आपके ऊपर लोन है, EMIs है, इसलिए सेविंग्स इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, वो भी लिखिए। ब्लैंक पेपर पर लिखना है, डायरी में नहीं। गो इन रिवर्स फेज, मतलब टुडे, यस्टरडे, लास्ट वीक, एक महीना, एक साल पहले, 10 साल पहले, जो भी मनी रिलेटेड चीजें आपको हर्ट कर चुकी है, किसी की बिहेवियर हर्ट कर चुकी है, उस पर्सन का भी नाम लिख सकते हो, उस सिचुएशन का भी पॉइंटर डाल सकते हो। रिलीज, आज का दिन है, पहला रिलीज करो। टुडे इज न्यू मून डे, फर्स्ट रिलीज ऑल द नेगेटिविटी, all negative thoughts, negative memories, all negative energy bonds, सब रिलीज करना है। तो आपके ब्रेन और हार्ट से सब चीज पेपर पर डालो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिचुअल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर ब्रेन इज नॉट अ गार्बेज बिन और डंपिंग ग्राउंड, हार्ट इज नॉट अ गार्बेज बिन और डंपिंग ग्राउंड जिसमें ये सब गंदगी नेगेटिविटी की रखें। इट्स प्रेशियस, हार्ट इज प्रेशियस, इट्स फॉर लव। ब्रेन सेल्स, ब्रेन मेमोरी सब प्रेशियस है। ब्रेन इज यूज्ड फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिविटी। इट्स नॉट अ स्टोरेज बिन और गार्बेज बिन। सो सब ये यादें, सब मेमोरीज, सब पेपर पर डालो एंड यू विल डिलीट एवरीथिंग फ्रॉम योर ब्रेन एंड हार्ट। यस, सो आई अज्यूम कि आपने लिखा है। अगर कुछ भी बाकी है तो बाद में ऐड कर सकते हो, बट डू दिस रिचुअल बिफोर गोइंग टू बेड। कंप्लीट करो इसको। और इस पेपर का क्या करना है, अभी ध्यान से एक बार सब पॉइंट्स को पढ़ो। अगर कंप्लीट नहीं हुआ है एक्सरसाइज तो आफ्टरवर्ड्स यू कैन ऐड, लेकिन करना क्या है, पढ़ो। पढ़ते वक्त विजुअलाइज करो कि आपके ब्रेन से और आपके दिल में जो एक स्टोर्ड थिंग थी, स्टोर्ड नेगेटिव एनर्जी, मेमोरीज, सब पेपर पर
ट्रांसफर हो चुकी है। जैसे हमारी मोबाइल का मेमोरी जब फुल होता है तो हम डेटा को आइदर डिलीट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं हार्ड डिस्क में। सेम थिंग यू आर डूइंग नाउ, ट्रांसफर इट ऑन द पेपर परमानेंटली और अपने ब्रेन और हार्ट से डिलीट करो। इस पेपर को आपको जलाना है। टेक अ प्लेट, अ टोंग, पेपर को होल्ड करो टोंग में और पेपर को बाद में जलाना है। While you're burning it, you will affirm, I release all the negative memories, negative energies associated with money now. अभी इस वक्त सब नेगेटिव मेमोरीज, नेगेटिव जो बिलीफ सिस्टम है, नेगेटिव जो भी चीजें हो चुकी है पास्ट में, सब मैं रिलीज कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और यूनिवर्स को ये मैसेज देना है, सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज देना है कि यू हैव टेकन एक्शन टू रिलीज, बर्न इट आउट। उसके बाद वो ऐश है, वो ऐश भी डिस्ट्रॉय करो। आप उसको वॉशरूम में फ्लश कर सकते हो या आपके बेसिन में फ्लश कर सकते हो, बहने दो, जस्ट लेट इट गो अवे फ्रॉम योर लाइफ। तो परमानेंटली नेगेटिविटी को डिलीट किया, रिलीज किया, बर्न आउट किया, राइट? So this is the message you give to your subconscious mind and program your subconscious mind. Now there is space, there is so much of room to absorb and attract prosperity. So you're ready now, right? ये सोने से पहले जरूर करना है। अभी आप विजुअलाइज करो, मतलब अभी तो उठकर बर्न नहीं कर सकते, राइट? तो अभी आप विजुअलाइज करो कि आपने ये बर्न कर चुका, मतलब कर चुके हो आप, and just you have created a space in your life, your energy body, in your mind, in your heart, in your brain, to do new programming regarding money in a positive way and to attract prosperity and money energy, to get aligned and connected with money energy. Okay, so here we begin with a small meditation. Once you are done with burning out, विजुअलाइजेशन में आंखें बंद करो। रियल में सोने से पहले करना है। क्लोज योर आईज, बी ओपन टू रिसीव। Focus on your breathing and focus on your third eye. In between your eyebrows, deep in your third eye, visualize a small golden star. Golden star, it represents money reiki, prosperity energy. Prosperity is cosmic energy. पूरी ब्रह्मांड में देखो, प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है। Just see at the ocean, abundance of water. See the air, abundance of oxygen. See the sunlight, every day sun rises, abundance of sun energy. See earth, abundance of minerals, billions of years it is there, right? So much of abundance, prosperity is there in the universe. पूरी ब्रह्मांड में है। Focus on that prosperity. Get aligned with that prosperity. अपने third eye में deep inside visualize a golden star representing prosperity energy. Get aligned and connected with this energy. Visualize this golden star is vibrating and आप में से ये golden energy वाइब्रेट हो रही है, आपके ऑरा में स्प्रेड हो रही है, आपके फुल बॉडी में, ऑल चक्रास में स्प्रेड हो रही है। यू आर शाइनिंग विद दिस गोल्डन लाइट। आपके ऑरा के बाहर सब जगह पर गोल्डन लाइट है। With your mind's eye, visualize you are in this golden star. You are inside this golden energy, prosperity energy. Ocean of prosperity is there all around. हर जगह पर देखोगे तो आपको मनी ही मनी दिखाई देगा। Just get aware
आपकी घर की वॉल, आपका टेबल, आपकी कुर्सी, आपके डिवाइसेस, आपका इंटरनेट, आपका फूड, वाटर, everything has come in exchange of money, right? तो everything is money. हर चीज मनी एनर्जी है. You are in ocean of money, ocean of prosperity. Become aware and get aligned with it. सांसों में भर लो, पूरे एनर्जी को एब्जॉर्ब करो. बी ग्रेटफुल टू मनी. आपकी जिंदगी में इन दिस मोमेंट जो मनी है उसको थैंक यू बोलो. पास्ट में आपने जो खर्च किया है, सब फॉर्म में खर्च किया है. किसी ने आपको गिफ्ट किया हो या बचपन में आपके ऊपर पेरेंट्स ने खर्च किया है, किसी ने खर्च किया है, ऑल द मनी के लिए थैंक यू बोलो. एंड द मनी विच यू आर मैनिफेस्टिंग इन फ्यूचर, उस मनी के लिए भी थैंक यू बोलो. भले आज वो किसी और के पास है. नाउ यू आर गोइंग टू generate the attraction power. Money is constantly flowing in the economy all around. आप देखोगे there is money energy flow. It's on your ability how much you can tap it, absorb it and bring it in your life, attract it in your life. वो ability को अभी enhance करना है. Now जिनका मनी गोल ऑलरेडी रेडी है, इंटेंशन ऑलरेडी रेडी है, ओपन द डायरी. एक बार वो इंटेंशन को लिखो, आपके मनी गोल को लिखो. जिनका मनी गोल रेडी नहीं है, दोज हु आर वाचिंग माय वीडियो फॉर फर्स्ट टाइम, आपका अगर मनी गोल रेडी नहीं है तो अभी इस वक्त एक मनी अमाउंट माइंड में होल्ड करो एंड सेट इंटेंशन टू मैनिफेस्ट दैट मनी. Others, you can open your eyes and write in your diary your money goal. Those who have not yet set your money goal, just hold an amount, कोई भी एक फिगर जो फिजिबल हो. अभी इस वक्त गो स्टेप बाय स्टेप. भले आपका 1 करोड़ का मनी गोल हो, इस फाइनेंशियल ईयर में मुझे 1 करोड़ अर्न करना है, या इस 2024 ईयर में 1 करोड़ अर्न करना है, लेकिन अभी follow the law of attraction, take baby steps. आज के टाइम में एक मंथ के अंदर एक कौन सा फिगर आप अर्न कर सकते हो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा. सी दैट कि सबकॉन्शियस माइंड वो फिगर एक्सेप्ट करना चाहिए. होल्ड दैट फिगर इन माइंड. सो यू कैन, इवन इफ यू हैव 10 lakhs का गोल, तो अभी के वक्त आप से 50,000 suppose you set the intention, या 1 lakh you set the intention. तो don't set round figure intention. Intention मतलब manifestation स्पीडी होने के लिए छोटे छोटे टिप्स है. अगर आप 50,000 अर्न करना चाहते हो तो सेट करो something like 51,808 rupees. Don't make it perfect round figure. Take it a middle figure, कोई और नंबर सेट कीजिए. I hope you got that. So in today's new moon meditation and new moon ritual, हम क्या करने वाले हैं, आज के न्यू मून और नेक्स्ट न्यू मून, या कभी भी, नॉट नेसेसरी कि ये न्यू मून डे पर ही आपको करना है, कभी भी आपको लगता है वीडियो को वॉच करके आप ये मेडिटेशन या रिचुअल कर सकते हो. तो एक महीने के स्पैन में, 30 डेज के स्पैन में आप कितना अर्न करना चाहते हो वो इंटेंशन सेट कीजिए. गो विद द बेबी स्टेप्स. 5,000, 10,000 के आसपास की अमाउंट भी आप लिख सकते हो. Yes, I assume you have done it. Now, जिसके पास मैजिक चेक है अभी, I told in advance कि मैजिक चेक का प्रिंट आउट रेडी रखो. ओके, या न्यू मून चेक का अगर अलग सा प्रिंट आउट है तो भी चलेगा, बट आई जनरली यूज मैजिक चेक, और ऑलरेडी ग्रुप में मैंने शेयर किया है एंड आई अज्यूम आपके पास प्रिंट आउट रहेगा. दोज हु आर वाचिंग माय वीडियो फॉर फर्स्ट टाइम, मैजिक चेक जो रोंडा बर्न के द मैजिक वर्कशॉप में, मतलब उसके बुक में उन्होंने दिया है और उनके वेबसाइट पर भी है. मैंने तो
उसी से PDF डाउनलोड की है. So you can also download and have the printout of magic check. ओके, इट्स वंडरफुल. मतलब सब चीजें उस पर है. तो आपको अभी क्या करना है, आपने जो अमाउंट सेट की है, that amount you are going to put on the check and you are going to make this new moon manifestation check. Okay, ये magic check पर आप डालोगे. How to do it? I'm showing one sample. देखो ऐसा मैंने एक बार किया था. Okay, this is my old check, already manifest हो चुका है. Okay, तो क्या करोगे, जहां डेट है वहां आज की डेट डाल सकते हो. देन आज की डेट या NOW नाउ भी डाल सकते हो. पे की जगह पर मैंने मेरा नाम डाला था, मतलब डाला है. यू कैन ऑल्सो पुट योर नेम. जो आपके बैंक अकाउंट में नेम है ना, वो नेम इस चेक पर होना चाहिए. ओके, जिस बैंक अकाउंट में आप मनी चाहते हो, उस बैंक अकाउंट पर जो नेम है वो नेम इधर डालो, आपका नेम. ओके, जो ओके इन दिस पे की जगह पर. फाइन. उसके बाद ब्लैंक बॉक्स है, वहां फिगर्स में, मतलब नंबर के फॉर्म में आप अमाउंट डालो. नंबर के फॉर्म में. अगर लास्ट में 00 भी डालते हो तो भी कोई इशू नहीं है, मैनिफेस्ट होता है. ओके, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, सो टेक इट इजी, एवरीथिंग इज राइट. लेकिन कुछ चीजें होती है, थोड़ा करते हैं तो मैनिफेस्टेशन और फास्ट भी होता है. ओके, नाउ टू द ऑर्डर ऑफ, ये जहां लिखा है टू द ऑर्डर ऑफ, वहां आपका जो अमाउंट आपने नंबर्स में डाला है ना बॉक्स में, वो वर्ड्स में लिखो. ओके, जो भी आपकी करेंसी है, अभी इंडिया की करेंसी रुपीज है, 2 रुपीज, और जो फिगर डाला है वो सेंटेंस फॉर्म में लिखो. और ये चेक आपको कौन दे रहा है, द यूनिवर्स, राइट. तो उसने द यूनिवर्स ऑलरेडी लिखा है नीचे. ओके, सो ऐसा लिखा आपने. उसके बाद डन डील, ऐसा भी सेंटेंस में डालो, डन डील. क्यों डन डील? बिकॉज ये आपने लिखा और हो चुका है. हैव दैट फेथ, just have that faith in the universe. आपने यूनिवर्स से मांगा और ये हो चुका है. The moment you generated the thought, it is manifested in energy form. ओके, अभी उसको मटेरियलिस्टिक फॉर्म में लाना है, इसलिए ये रिचुअल करना है. फाइन. डेफिनेटली एक्शंस भी लेना है. तो क्या होता है, हम जो एक्शंस करते हैं बिजनेस के लिए या जॉब में हो या किसी से मनी आने का वेट कर रहे हो, तो वो एक्शंस का एक स्पीडी हो जाती है. मतलब दैट एक्शन बिकम स्पीडी, इवन ऑल द हर्डल्स आर ओवरकम एंड प्रोसेस इजी हो जाती है. ओके, सो generating the energy is very important, setting the goal is important, setting the intention is important, writing it is very very important. राइटिंग, तो हम राइटिंग कर रहे हैं बिकॉज जो आप लिखते हो वो मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाता है. ओके, और डन डील डालना है. डन, DONE, डन, DEAL, डील, एक्सक्लेमेटरी साइन. ओके, मतलब फुल स्टॉप भी डाल सकते हो, नो वरीज. तो डन डील क्यों? बिकॉज यूनिवर्स ने दे दिया आपको. आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेथ? कितने लोगों को विश्वास है कि कल सुबह सन विल राइज इन द ईस्ट? डू यू हैव दैट फेथ? कि कोई डाउट है? जस्ट थिंक, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डाउट कि नहीं, कल सुबह सनराइज ईस्ट में नहीं होगा? है ना फेथ, सन विल राइज इन द ईस्ट? उतना ही फेथ रखो कि ये वो चीज भी एक फेनोमेनन यूनिवर्स में हो रहा है. यू हैव दैट फेथ. आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा, यूनिवर्स से कनेक्ट किया, ये भी होने वाला है उतने ही फेथ के साथ. ओके, श्योरिटी रखो, जस्ट बिलीव, हो चुका है. नाउ once you have done this, all those who are Reiki level 2 students, मतलब आप Reiki level 2 सीखे हैं, हो सकता है, I mean now on the Zoom my students are there, लेकिन आप अगर Reiki level 2 कहीं से भी कभी कहीं से भी सीखे हैं, मतलब you have learned Reiki level 2, तो चोकुरे सिंबल है, वो चेक चोकुरे सिंबल भी आप उसके पीछे, ओके, चेक आगे लिखा है ना, तो उसके पीछे 4 कॉर्नर्स में आप चोकुरे लिख सकते हो. ओके, all those who are Reiki level 2, you can
draw chokure. Okay, now जो मनी रेकी स्टूडेंट्स है, माय मनी रेकी स्टूडेंट्स या आप मनी रेकी सीख रहे हो, सीख चुके हैं मनी रेकी लेवल 1 स्टूडेंट्स, यू कैन इवन ड्रॉ मनी रेकी लेवल 1 का सिंबल. ओके, जो भी आपके जो करेंसी आपने डाली है वो करेंसी का सिंबल के रूप में भी डाल सकते हो. ओके, एंड डॉलर सिंबल भी डाल सकते हो फॉर गिविंग एनर्जी. दोज हु आर मनी रेकी मास्टर, ओके, जो मनी रेकी मास्टर है वो मनी रेकी मास्टर सिंबल या मनी रेकी में जो हम मैनिफेस्टेशन सिंबल सीखते हैं मनी रेकी मास्टर में, वो मैनिफेस्टेशन सिंबल भी लिख सकते हो ताकि आपका मैनिफेस्टेशन स्पीडी हो जाए, ज्यादा एनर्जी उसको मिल जाए. ओके, by the way, those who want to know what is Money Reiki, you can drop message so that I can conduct one free webinar or a free seminar on that as well. Okay, because getting aligned with Money Reiki or money energy, which is cosmic energy, is very very important to attract money in life. तो money energy के साथ connect करने के लिए अलग अलग processes होते हैं, तरीके होते हैं, जैसे कि पायराइट है या दूसरे मनी रिलेटेड क्रिस्टल्स भी है, मनी रेकी है या और भी अलग चीजें हैं. सो विल डिस्कस दैट सम अदर डे. लेकिन अभी आप ये रिचुअल के साथ ये चेक रेडी हो गया. ओके, विद द सिंबल आल्सो. उसके पीछे आप थैंक यू यूनिवर्स भी लिखो. थैंक यू यूनिवर्स, यूनिवर्स ने दे दिया, आपने मांगा मिल गया. ओके, उतना फेथ रखो. नाउ एक बार ये चेक रेडी हो जाता है तो उसके बाद क्या करना है, होल्ड योर पायराइट इन योर हैंड. जिसके पास पायराइट है, अगर ब्रेसलेट आप पहन रहे हो और आपके पास पायराइट का क्रिस्टल नहीं है तो ब्रेसलेट को हाथ में निकालो. ओके, दोज हैव टेकन ब्रेसलेट या कहीं से भी लिया है वो यूज कर सकते हो आप. तो ऐसा हाथ में रखो. फाइन, पहला कनेक्ट हो जाओ. जिसके पास रॉ पायराइट है तो आप रॉ पायराइट, टंबल हो, पामस्टोन हो, माला हो, एनीथिंग पायराइट होना चाहिए. ओके, जस्ट keep it on your left palm, keep right palm on that. Okay, right palm rakho, solar plexus ke nazdik rakho, because pyrite is associated with your solar plexus. Your solar plexus is associated with your prosperity. वैसे तो solar plexus के बहुत सारे properties है, लेकिन अभी we are talking only regarding money. So prosperity is associated with your chakras. Sandwich position ले सकते हो and keep your palm near solar plexus. एनर्जी को एब्जॉर्ब करो. पाम्स में एब्जॉर्ब करो और विजुअलाइज करो कि आपके सोलार प्लेक्सस में भी एनर्जी जा रही है. विजुअलाइज the energies of pyrite are flowing through your body in all the chakras, increasing your money and prosperity vibrations. They're flowing in your aura. Absorb the energies. Be open to receive. With complete awareness on the pyrite in your hand. जिसके पास पायराइट नहीं है वो सिर्फ ध्यान करे. Keep your awareness on the pyrite and you can affirm, I'm open to receive money energy. I'm money magnet. Money flows to me easily. My money manifestations are very quick. My all money goals are completed.
absorb the energies. अभी जो एक फिगर आपने होल्ड किया था माइंड में, think of it. I attract rupees. और वो जो फिगर होल्ड किया है उसको बोलो, complete the sentence. I attract rupees easily. विजुअलाइज करो आंखों के सामने, मन की आंखों में, कि वो फिगर यू कैन विजुअलाइज दोज मेनी बंडल ऑफ नोट्स, मतलब वो अमाउंट के मनी, करेंसी, मनी नोट्स आपके सामने है, आपके पास है, आपके लाइफ में है, शायद कैश में आपके हाथ में हो सकते हैं या बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो सकते हैं, लेकिन वो गोल अचीव हो चुका है एंड यू आर वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट. फील द हैप्पीनेस. अभी अमाउंट आपको अगर मिल जाती है इस वक्त, कैसा महसूस करोगे आप? Generate that happiness and joy. Your solar plexus is also associated with joy and happiness. Emit the joy vibrations. ये joy vibrations ही आपका गोल को attract करेंगे. Feel the joy within. Now, आपने जो चेक बनाया है, उस चेक को उस पायराइट के ऊपर रखो या उसके नीचे भी रख सकते हो, मतलब जिस हाथ में पायराइट है चेक भी उसी हाथ में रखो. आपका अगर मनी मैग्नेट नोट है, हाँ, लास्ट सो मेनी सेशंस में मैंने मनी मैग्नेट नोट बनाने के लिए एनर्जी हीलिंग दिया है, राइट? वो नोट आपके पास अगर अभी है तो वो नोट भी आप पायराइट के साथ रख सकते हो. Okay, so all of you, those who have not made money magnet note, those who are watching my session for first time, आप एक 500 रुपीज की नोट अलग से रखो, खर्च मत करो उसको, और उसको हीलिंग देना है फॉर मेनी मेनी डेज. बिकॉज मैग्नेट बनाना है तो वो एक बार करके नहीं होगा. जैसे किसी आयरन पीस को आप मैग्नेट से स्ट्रोक्स देते हो तो वो आयरन पीस भी मैग्नेट बन जाता है, लेकिन एक स्ट्रोक में नहीं बनता, राइट? इस एनर्जी हीलिंग की प्रोसेस में जैसे वो मैग्नेट के लिए नंबर ऑफ स्ट्रोक्स देने पड़ते हैं और धीरे धीरे वो आयरन पीस भी मैग्नेट बन जाता है, वैसे मनी नोट को हम प्रॉस्पेरिटी वाइब्रेशंस देकर, एनर्जी हीलिंग देकर उसकी वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं. सेवरल डेज, सेवरल टाइम्स हम ये हीलिंग प्रोसेस करते हैं और मनी मैग्नेट नोट बनाते हैं. उसको कभी खर्च नहीं करना, उसको रखना है एक मैग्नेट की तरह और मनी नोट्स और मनी अट्रैक्ट करने के लिए. यू कैन कीप इट इन वॉलेट, यू कैन कीप इट इन योर ऑल्टर, और पायरेट के साथ रख सकते हो, कहीं भी सेफ जगह पर रख सकते हो. ओके, सो दिस इज हाउ वी मेक मनी नोट. अभी आपके पास नहीं है तो बाद में ले लेना. ओके, आई मीन यू कैन रिपीट द सेशन एंड डू द प्रोसेस. जस्ट टेक योर मनी नोट, पायराइट, आपका मैजिक चेक और मनी नोट अभी लेफ्ट हैंड पर रखो, राइट हैंड उसके ऊपर रखो एंड गिव एनर्जी. ओके, दिस इज द पोजिशन यू विल डू. नीचे भी रख सकते हो, ओके, या ऊपर भी रख सकते हो, कैसा भी जैसा आप कंफर्टेबल सोचो. ओके, लाइक दैट आल्सो यू कैन डू एंड गिव द एनर्जी हीलिंग. पूरी एनर्जी जो अभी डेवलप हो चुकी है, channelize it with your right hand to the pyrite, to the money node, to the magic check. Visualize a golden energy ball, a golden aura is getting developed around your magic check, pyrite and money node. सबके सराउंडिंग में एक गोल्डन एनर्जी बॉल स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर हो रहा है. All those who are Money Reiki students, you can give Money Reiki also.
मनी मास्टर स्टूडेंट्स हैं, मनी रेकी मास्टर, तो आप मैनिफेस्टेशन सिंबल भी ड्रॉ कर सकते हो। Now you can visualize ये जो अमाउंट आपने कोट की है मैजिक चेक पर या आपके इंटेंशन, आपके माइंड में, विजुअलाइज द हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट की बारिश हो रही है आपके ऊपर। यू कैन विजुअलाइज मनी इज रेनिंग ऑन यू। शावर है आपके ऊपर, आपके ऑरा में, आपके पूरे एनर्जी बॉडी में, हर एक सेल में ये वाइब्रेशंस, ये एक एक मनी नोट एब्सॉर्ब हो रहा है। सांसों से इनहेल करो, एब्सॉर्ब द मनी एनर्जी। Abundance of money is there in the universe. Abundance of prosperity is there in the universe. And now, universe is showering money on you. Be open to receive. Become one with this energy. Be deeply grateful. Keep smiling. Receive it with joy and happiness. Receive it with gratitude. Thank you, thank you, thank you, money. Thank you, thank you, thank you, money angel. Thank you, Pyrite. Thank you, angel of Pyrite. Thank you, universe. Thank you, Money Reiki. Thank you, divine energy, who is always taking care of me. Thank you, God. Thank you, all great, great ones. I thank you all. Feel yourself blessed. Say, I am blessed. I am blessed. I am blessed. Thank you, universe, for giving me rupees. और जो आपने अमाउंट लिखी है मैजिक चेक में या इंटेंशन में, वो अमाउंट बोलिए। एज इफ ऑलरेडी यूनिवर्स ने आपको दे दिया है। थैंक यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी रुपीज। ना अब इसको साइड में रखो। सी द सीड्स आपने जो लिया है, दो पर्पस के लिए मैंने बोला है सीड्स को साथ में रखना। एक है कि ये जो सीड्स है आप लेफ्ट हैंड पर ले लो, उसको भी हीलिंग एनर्जी दे दो। अभी आपकी फुल ऑरा एक एनर्जी से वाइब्रेट हो रहा है। गिव द एनर्जी टू द सीड्स। सेट इंटेंशन कि ये सीड्स जब आप सो करोगे, एक्चुअल में इसको सो करना है, मतलब मिट्टी में डालना है। एक छोटे से गमले में भी आप मिट्टी ले सकते हो और डाल सकते हो आपके बालकनी में, ओके, या कहीं भी जैसा एक सेफ प्लेस है जहां ये ग्रो हो सकते हैं। पर्पस इज दो चीजें हैं। आप उसको हर दिन पानी दोगे, मतलब यू आर गोइंग टू pour वाटर, उसको पानी देना है। बिकॉज वी नो एवरी डे सीड्स को पानी देना जरूरी है। थोड़ा थोड़ा दे दो, मतलब ऐसे इतना भी ज्यादा नहीं कि वो सड़ जाए, ओके। वी नो द फार्मिंग प्रोसेस कि सीड्स को एक सफिशिएंट वाटर देना है, उसको सनलाइट भी देना है, सॉइल भी चाहिए, राइट। तो फेवरेबल कंडीशंस देना है। हाँ, नोट द पॉइंट, फेवरेबल कंडीशंस। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एवरी डे you're watering, every day sunlight, consistency. Note the point, consistency.
एंड देन यू विल सी ग्रेजुअली पहले सीड्स जर्मिनेट होंगी, स्प्राउटिंग होगा, छोटा सा सैपलिंग आ जाएगा, राइट? पहले 2 पत्ते वाला, उसके बाद थोड़ा बड़ा, एंड इट विल ग्रो ग्रेजुअली. थर्ड पॉइंट, नोट देयर इज ग्रेजुअल ग्रोथ. एक टाइम स्पैन जाता है, हर एक सीड का एक जेस्टेशन पीरियड होता है, एक जर्मिनेशन से लेकर फ्रूट देने का एक जो स्पैन होता है, हर एक सीड का अलग अलग होता है. अभी जो सीड्स आपके हाथ में है उसका भी एक जेस्टेशन पीरियड और उसका फ्लावरिंग और गिविंग फ्रूट्स का एक स्पैन होगा. एवरीडे आपको पानी देना है और प्रोसेस इज गोइंग ऑन. वो ध्यान देना है कि सीड्स का एक जेस्टेशन पीरियड है, एक प्रोसेस है. वो प्रोसेस में हम रहते हैं. हर एक फार्मर जब सीड सो करता है प्रोसेस में रहता है, ट्रस्ट रखता है यूनिवर्स में, है ना, कि ये अभी एक 3-4 महीने में उसकी ग्रोथ आएगी और उसके सीड्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे. इट डिपेंड्स कि अगर कोई पौधा आम का है या कोकोनट का है तो ईयर्स लगते हैं फ्रूट्स के लिए, राइट? छोटा सा एक पल्स है या ग्रेन है, होल ग्रेन, तो वो तो 3-4 महीने में फ्रूट्स दे सकता है, राइट? सो एवरी सीड हैज जेस्टेशन पीरियड, प्रोसेस होती है और हम वेट करते हैं फ्रूट्स मैनिफेस्ट करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए. सो इस सीड को हम वाटर करेंगे, तब एवरी डे आप अपना मनी गोल बोलेंगे. उसको पानी देते वक्त आपका मनी गोल 3 टाइम्स आप बोलेंगे. हाँ, दिस इज द रिचुअल यू विल डू फ्रॉम टुमारो. जब भी आप सो करोगे, सो करते वक्त भी इंटेंशन को बोलना है, ओके? एंड एवरीडे वाटर करते वक्त भले थोड़ा सा पानी डालो, लेकिन हर रोज पानी डालना है. ऐसा नहीं कि एक दिन बहुत सारा डाला और 2 दिन पानी ही नहीं डाला. तो every day little by little. So you are constantly remembering your goal and working for your goal. Actions लेना जरूरी है. जैसे फार्मिंग में है, एवरी डे फार्मर को एक्शन लेना पड़ता है, हम भी एक्शन लेते हैं पानी डालने के लिए, वैसा आप अपने गोल के लिए एवरीडे एक्शन डालोगे. Okay, so that is how you program your subconscious mind. So this is how we connect the growing of the seeds with the subconscious mind programming and having the faith and belief system, making it strong कि आपका गोल भी ऐसा ही मैनिफेस्ट होने वाला है, प्रोसेस में है. Getting it? हाँ, so process is going on. Have faith in the universal laws. जो लॉज सीड्स के लिए है वही लॉज ह्यूमन बींग्स के लिए है. ऑल यूनिवर्सल लॉज आर इक्वल फॉर एवरीवन. नाउ सेकेंड चीज है कंसिस्टेंट एफर्ट्स. कंसिस्टेंट एफर्ट्स सीड्स को रिमाइंडर की तरह हम यूज करेंगे. एवरीडे रिमाइंडर, तो 1 महीना आराम से जाएगा ना. एवरीडे लिटिल बाय लिटिल यू आर वाटरिंग इट, इट्स गिविंग यू कांस्टेंट ग्रोथ दिखा रहा है. पेशेंस चाहिए, राइट? फेथ एंड पेशेंस बोथ. So this is how you are going to manifest your goal with that faith, with consistent, persistent efforts. Okay, तो ये रिचुअल आपको करना है. So 2 चीज है, सबकॉन्शियस माइंड भी प्रोग्रामिंग हो जाएगा और आप एवरीडे आप अफर्म कर रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, तो एक प्रोसेस में है. और सेकंड चीज, ऑल लॉज ऑफ यूनिवर्स जो उस सीड के ग्रोथ के लिए एप्लीकेबल है वो हमारे गोल मैनिफेस्टेशन के लिए भी एप्लीकेबल है. ये भी आप सीखते हो. ओके, सो आई होप दिस सेशन वाज प्रोडक्टिव एंड यूजफुल फॉर यू. और एक चीज आप कर सकते हो, एक पीस ऑफ पेपर ले लो छोटा सा, अभी मेरे पास इधर नहीं है. ओके, जस्ट अ मोमेंट. हाँ, छोटा सा, अभी ये तो ज्यादा ही छोटा है, इससे भी बड़ा आप ले सकते हो. ओके, और आपका मनी गोल जो है, फाइन इंटेंशन, तो वो इसमें लिखो. आपकी विश या इंटेंशन इसमें लिखो पेपर पर. पेपर को फोल्ड करो, फाइन, ऐसा एक 2 साइड फोल्ड करो, मतलब एक ऐसा फोल्ड करो, उसके बाद में ब्रॉड पेपर ले लो थोड़ा, अभी ये मेरा छोटा है. फाइन, एक फोल्ड, उसको फोल्ड करो और ये सीड्स के साथ उसको भी मिट्टी में डालो. यस, इट वर्क्स, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, सीड्स मतलब क्या है, इट्स जस्ट अ सिंबल ऑफ योर गोल, कि आप वो गोल, वो थॉट सो करते हो यूनिवर्स में. तो एक्शन क्या करोगे, पेपर पर लिखो गोल को और उस गोल को और सीड्स को साथ में मिट्टी में सो करो, डालो, उसके ऊपर मिट्टी डालो और उसको एवरीडे पानी दे दो. ठीक है,
एंड एनर्जी ऑफ द गोल, ये गोल जो चिट्ठी पर आप लिखोगे ना, उसको भी हाथ से थोड़ा एनर्जी दे दो। आपकी एनर्जी मतलब आपके एनर्जी के साथ उसको कनेक्ट करो, उसको 3 टाइम्स माइंड में बोलो, और सीड के साथ वो भी मिट्टी में डाल सकते हो, गमले में, और उसको पानी दे दो। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर programming your subconscious mind and sowing the seeds of intention in the universe every day, taking actions for manifestation, and you will see definitely आपका goal achieve हो जाएगा. Okay, so I bless you all those who are connected on the call now. Divine blessings to everyone. God bless you all. आपका goal very soon manifest हो जाए. 1 महीना नेक्स्ट न्यू मून डे तक तो ये रिचुअल आप करते रहो. ओके, आप वापस ये सेशन रिपीट देख सकते हो ताकि और क्लैरिटी मिल जाए. और जरूरी नहीं है कि न्यू मून डे ही होना चाहिए, जब भी आपके माइंड में आए मुझे ये गोल मैनिफेस्ट करना है, आप सेशन को रिपीट देख सकते हो और ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस कर सकते हो. डू द एक्शंस. ओके, मतलब रिचुअल के एक्शंस भी और एक्चुअल मनी मैनिफेस्ट करने के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करना, जॉब में ज़्यादा मेहनत करके प्रमोशन ड्यू अगर है तो प्रमोशन के लिए हम कैसे सुटेबल है, तो यू गो एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा चीज़ें करो. आपके नेक्स्ट पोजीशन जो आप चाहते हो, उस पोजीशन का जॉब मतलब जो टास्क है वो पहले से सीख लो, कर लो. सो टेक एक्शंस. आप बिजनेस में हो तो रीच आउट टू पीपल एंड से दैट यू आर टेकिंग एक्शंस टू रीच आउट टू क्लाइंट्स, कस्टमर्स. ओके, कुछ क्रिएटिव प्रोडक्ट्स बनाओ, क्रिएटिविटी यूज करो, टेक एक्शंस. एक्शंस को डेफिनेटली एक एनर्जी मिलेगी and they will be manifested, they will become fruitful. So divine blessings to all and those who will watch this video. Okay, आप अगर वीडियो देख रहे हो तो divine blessings to you too. Definitely ये सब चीजें करो, ये thought process clear रखो, pure intention से, pure heart से करो. Goal will be achieved fast. Okay, God bless you all. Thank you. Yes, how was the session? You can share your experience. Lot many techniques I have compiled together and made it a wonderful session so that you benefit a lot. You can share your learnings. How was your experience? Now share about the session. खूप छान होतं आजचं सेशन. मस्त वाटलं, म्हणजे तसं थोडंसं उशिरा जॉईन झाले पण छान वाटलं. Okay, so I wanted to share the feedback, ma'am, that today's session was very, very unique, and the way you explain, right, the manifestation with the practical example that of the seed that you have given, that within 1 month, slowly, how we need to water the seed so that it grows slowly and steadily. That was really, very, very nice, and it was syncing with the goal that you explain or to manifest, so that we also patiently understand that manifesting anything, right, it is not immediately you get. However, you need to create the favorable situations also, and you need to work towards that. So that I liked very much. Thank you so much. Thank you. Yes, Sudeshna ji. First of all, thank you, ma'am, for this wonderful session. Some of the techniques I have learned from you earlier, and it works like magic for me. So I have total faith and belief whatever you teach us, and it gets manifested. So thank you for your support, your guidance. It's magical. Thank you. Thank you, Sudeshna ji, for your feedback.